ममता बनर्जी आज नामांकन दाखिल करने से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंची। उन्होंने नंदीग्राम के शिव मंदिर में पूजा की। ममता बनर्जी ने पूरे विधि विधान के साथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, बेलपत्र चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। जलाभिषेक किया और उसके बाद ममता बनर्जी ने शिव मंदिर में आरती भी की। इससे पहले ममता बनर्जी अपने घर से शिव मंदिर के लिए पैदल निकली। पूरे रास्ते में लोगों की भीड़ थी, महिलाएं शंख बजा रही थी। वहीं ममता के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही थी। घर से मंदिर तक जाने के रास्ते में ममता बनर्जी लोगों से बातचीत करते हुए जा रही थी। शिव मंदिर में प्रवेश से पहले पूरे गाजे बाजे के साथ ममता का स्वागत किया गया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में शिव मंदिर में पूजा करने के बाद ममता बनर्जी हल्दिया के लिए रवाना हुई। हेलीकॉप्टर से हल्दिया पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने पदयात्रा की। इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में टीएमसी समर्थक जुटे। पदयात्रा के बाद ममता बनर्जी ने एसडीओ दफ्तर में अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद ममता बनर्जी ने जनता को संबोधित किया और ये बताया कि उन्होंने नंदीग्राम सीट को क्यों चुना। चाहे वो 7 मार्च हो, चाहे 10 दिसंबर हो, चाहे 14 मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे कि कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। ममता ने बताया कि कल वो पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी और इसके बाद ममता बनर्जी हल्दिया से वापस नंदीग्राम लौट गईं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मंदिर मंदिर घूमती रहीं। उन्होंने आज दिन की शुरुआत शिव पूजा से की। हल्दिया में नामांकन दाखिल करने के बाद ममता जब वापस नंदीग्राम लौटी तो काली मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गईं। यहां ममता बनर्जी ने मां काली की आरती की। इसके बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम के ही दुर्गा मंदिर पहुंची और वहां पूजा की। दुर्गा मंदिर में पूजा के बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम के ही एक और मंदिर पहुंची। यहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर दर्शन और चंडी पाठ पर बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे ममता बनर्जी का चुनावी स्टंट बताया है। दीदी, आपको ये चंडी जाप क्यों याद करना पड़ रहा है? क्या आपके मुख्यमंत्री रहते ही आप ही के राज्य में हिंदुओं को दुर्गा की मूर्ति विसर्जन करने में कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था? यही उस समय कहाँ गया था आपका दुर्गा सप्ताह? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी ममता के बदले हुए इस रुख पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी से डर गई हैं। मोदी जी कम से कम बंगाल जाने के बाद ममता जी हिंदू करना पड़े, ये मोदी जी की हो सकती, मोदी जी की बड़ा कामयाब हो सकती। अभी ममता बनर्जी भी चंडी पाठ करने लगे। ममता जी कहते हैं हम किसी से कम भी नहीं है। हालांकि टीएमसी का कहना है कि ममता पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। चंडिकाय नमो, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण समस्थिता।
ममता बनर्जी ने कल नंदीग्राम में एक सभा के दौरान चंडी पाठ किया था। अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने गलत मंत्र का पाठ किया। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल की संस्कृति का अपमान किया है। उन्होंने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री ने भगवान राम का कई बार अपमान किया है, फिर गलत सरस्वती मंत्र का पाठ किया। उन्होंने फिर से जनसभा में गलत मंत्र का जाप किया। इस तरह उन्होंने बंगाल की संस्कृति का बार बार अपमान किया है। बंगाल के लोग उनको नहीं चाहते जो बंगाल का अपमान करे। कभी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ती हैं, चंडी जाप करती, तो कभी मजार पे जाती। दीदी जो विसर्जन करने में, रामनवमी की पूजा में हिंदुओं को लाठियां खानी पड़ती थी, आज चंडी जाप कर रही हैं। न हिंदुओं को अपने पूजा पाठ पद्धति के तरह जीने का अधिकार दी, वोट के खातिर जो उसने की है उसका खामियाजा भुगतना। नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। नंदीग्राम में जिस स्थान पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रह रही हैं, वहां बीजेपी की ओर से पोस्टर लगवाए गए हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर की जगह और सड़कें बीजेपी और टीएमसी के पोस्टर से पटे पड़े हैं। इस वक्त हम नंदीग्राम में, और नंदीग्राम में उस जगह पे हैं जहां ममता बनर्जी इस घर में रुकी हुई हैं। तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यही वो घर है जहां ममता बनर्जी ने अपना किराए पे घर लिया और यहीं से अभी जाएंगी अपना नॉमिनेशन करने के लिए। आज नॉमिनेशन है उनका। नॉमिनेशन से पहले बताना चाहेंगे किस कदर बीजेपी उनको टक्कर दे रही है। टीएमसी के झंडे हैं तो साथ साथ बीजेपी, बिल्कुल टक्कर, जो कड़ी टक्कर की बात की जा रही है। तो नंदीग्राम में यही टक्कर, ये तस्वीर बताती है कि कितनी ज़बरदस्त टक्कर है, क्योंकि ममता के घर के बाहर जहां उन्होंने घर लिया, उस घर के बाहर बीजेपी दस्तक दे रही है। यहाँ ऐसे पोस्टर भी लगाए गए हैं जहाँ लिखा है कि नंदीग्राम को अपना भूमिपुत्र चाहिए, कोई बाहरी नहीं। नंदीग्राम मेदिनीपुरेर भूमिपुत्र के चाय, बहिरागत के चाय नय। अच्छा, ठीक है। देखिए, आपने समझा इनके माध्यम से कि जिस तरह से नारेबाजी, और ये झंडियों में देखिए ना आप लगातार एक ही ये वो जगह है जो कहा जाए तो गढ़ है। गढ़ क्या मतलब, जहां ममता बनर्जी खुद रुकी हुई हैं और यहीं से उनका सारा कुछ चलेगा, यहीं से सारा कैंपेन चलने वाला है। इसी घर में के आसपास का जो माहौल देखिए, जिसके लगातार कड़ी टक्कर, अगर झंडियों में देखें तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अगर टीएमसी का पोस्टर चमक रहा है तो बीजेपी का पोस्टर भी और झंडा भी उसी तरह से चमक रहा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को बाहरी बताया तो बीजेपी ने नंदीग्राम में स्थानीय और बाहरी के मुद्दे को हवा दे दी। नंदीग्राम में बीजेपी ने ममता बनर्जी को ही बाहरी बता दिया। टीएमसी का नारा है बांग्ला निजेर में कई चाई, यानी बांग्ला अपनी बेटी चाहता है। जबकि बीजेपी ने नंदीग्राम में पोस्टर लगाए हैं जिन पर लिखा है नंदीग्राम मिदनापुर भूमिपुत्र के चाई, बोहिर गोटो के नॉय, यानी नंदीग्राम मिदनापुर भूमिपुत्र को चाहता है, बाहरी को नहीं। नंदीग्राम के बीजेपी कार्यकर्ता ममता बनर्जी को बाहरी का बता रहे हैं। उनका कहना है कि ममता 2015 के बाद से नंदीग्राम नहीं आई हैं। ममता कोलकाता में रहती हैं, इसलिए केवल शुभेंदु अधिकारी को ही भूमिपुत्र कहा जा सकता है। और ये पोस्टर वॉर सिर्फ नंदीग्राम तक ही सीमित नहीं है। हर जगह ममता के बंगाल की बेटी वाले पोस्टर का जवाब बीजेपी ने पोस्टर से ही दिया है।